मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और ये बुक चल रही है कॉर्पोरेट अकाउंट की और केजी पब्लिकेशन से बुक है। चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। फोकस हो जा। और फिर ये 9th क्वेश्चन चलेगा। 8th क्वेश्चन की वीडियो आप पहले देख चुके हैं। पढ़ो शिवानी। Assuming that the assets are worth their book value and the debenture interest for 1 year is owing, and that the dividend or preference share are 2 years in arrears. तो डिवेंचर 1 साल का बाकी है, इंटरेस्ट देना है डिवेंचर पे, और डिविडेंड कितना बाकी है? 2 साल का बाकी है। आगे Show the valuation of shares if A, the preference share are preferential as to capital, and the heir of the dividend are to be paid to the preference shareholders in the winding up. मतलब वाइंडिंग अप यानी जब कंपनी बंद होगी उस समय जो प्रायोरिटी दे रखी है प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल मिलेगी, उनका डिविडेंड भी मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो सेम है वैसे ही जैसे पहले किया था। सेकंड पॉइंट में क्या बोला? The preference shares are not preferential as to capital, and heirs of dividend are payable in priority. तो सिर्फ प्रायोरिटी किसकी है? डिविडेंड की दे रखी है, कैपिटल की कोई प्रायोरिटी नहीं सेकंड पॉइंट में। और फिर बैलेंस शीट आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के शेयर दे रखे हैं, रिजर्व सरप्लस ये वगैरह वगैरह सब कुछ दे रखा है। डिवेंचर रिडेम्पशन फंड दे रखा है, डेप्रिसिएशन फंड दे रखा है, और ये आपका डिवेंचर दे रखा है और क्रेडिटर दे रखा है। नीचे एसेट्स है हमारे पास, लेकिन सन्ड्री एसेट्स के नीचे जो 2 नाम है डिस्काउंट इश्यू ऑफ शेयर और प्रिंट में, ये हम नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 2 बार, लास्ट के 2 हैं वो नहीं लेंगे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब तुम्हें ये पता चल जाएगा कौन कौन सा आइटम लिखते नहीं लेते हैं, तो इसका भी हैबिट हो जाएगी चेक करने के लिए। चलो इसके बाद तो यूज कर देखते हैं कैसे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं एसेट्स कितनी है। सन्ड्री, अब देखो तो बड़ी चल रहा है। सन्ड्री एसेट्स जाना कि दूसरा मांग रही है 6 लाख रुपए, ठीक है। अभी तो इंक भरी हुई है, पहले ये बढ़िया बात है। पहले क्या था, इंक डालते थे तुरंत ही सूख जाता था इसमें। सन्ड्री एसेट्स 6 लाख की दे रखी है। बाकी जो एसेट्स हैं डिस्काउंट इश्यू ऑफ शेयर प्रीमियम वो लिखते नहीं, क्योंकि वो ऐसे एसेट्स नहीं है जिन्हें बेच के पैसा आ सकता है, फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं उनको। अब जाते हैं लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी माइनस करते हैं। ये तो हमारा टोटल हमारा 6 लाख ही आएगा, ठीक। लेस आउटसाइड लाइबिलिटी या एक्सटर्नल लाइबिलिटी की बात है। फिर इसमें नीचे से स्टार्ट करते हैं। चलो क्रेडिटर हम माइनस करेंगे। क्रेडिटर कितने का है? 1,50,000 का। फिर हमें बोला कि क्रेडिटर के बाद 7% डिवेंचर। डिवेंचर कितनी वैल्यू दे रखी है? 80,000। ये साइड में लिखता हूँ 80,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऊपर जो लाइन लिखी थी ना, अज्यूमिंग दैट कि हमें बुक वैल्यू पे एसेट्स लेनी है लेकिन डिवेंचर पे 1 साल का इंटरेस्ट आएंगे, तो वो 1 साल का इंटरेस्ट कितना बनता है? 7% डिवेंचर है ना, 80,000 का था। हाँ, 80,000 का 7% निकालेंगे तो 5,600 है ना, तो 85,600 हो गया इसका। फिर आता है हमारे पास डिवेंचर रिडेम्पशन फंड। वो तो यूज होता नहीं है, डिवेंचर की रिगार्डिंग था, वो नहीं आएगा इसमें। डेप्रिसिएशन फंड जरूर आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने किया था तो डेप्रिसिएशन फंड इसी के हिसाब से ये आएगा आपका। डेप्रिसिएशन फंड कितना था? 20 से 30 है, ठीक है 20,000। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? क्रेडिटर लिखा, डिवेंचर लिखा, डेप्रिसिएशन फंड लिखा। डेप्रिसिएशन और डिवेंचर सिंकिंग फंड हो, रिडेम्पशन फंड हो, उसको नहीं यूज करना, ठीक है। तो टोटल करके कितना है इसका लायबिलिटी का? 170, 255, 600 तो नहीं है? 255, 600 माइनस करके नेट एसेट्स आएगा
3,44,400 3,44,000। फटाफट आंसर बताया करने हैं बचेगा। ठीक है, अब देखो बच्चा, ये हमने नेट एसेट्स निकाली। अभी इसमें से मैंने कोई ऐसा आइटम माइनस नहीं किया जो प्रेफरेंस शेयर से रिगार्डिंग हो। तो अभी नेट एसेट्स इक्विटी के लिए भी है और प्रेफरेंस वालों के लिए भी है, दोनों के लिए है ना। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट बोला कि दोनों में प्रायोरिटी है, फर्स्ट पॉइंट बोला कि कैपिटल के लिए प्रायोरिटी है, डिविडेंड के लिए प्रायोरिटी है। तो उस फर्स्ट पॉइंट को मैं यही सॉल्व कर सकता हूँ भाई, नेट एसेट्स तो दोनों के लिए, इसमें से लेस कर दूं मैं क्या चीज, 6% प्रेफरेंस, 1,00,000 का 6%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी थी, 1,00,000 थी ना। ठीक है, तो 1,00,000 रुपए वो माइनस कर दो। और डिविडेंड का भी है प्रायोरिटी, तो प्रेफरेंस डिविडेंड। और ये प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकलता है, जो कैपिटल होती है कि कैपिटल उसका जो परसेंटेज दे रखा है उस पर सॉल्व होता है। तो 1,00,000 की कैपिटल थी, उस पर 6% सॉल्व किया, तो ये कितना है 6,000। तो हम 1,00,000, सॉरी लेकिन ये 2 साल का बाकी 2 था, साल का है ना, तो ये 12,000 हाँ, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई और कर दो, तो ये 12,000 हो गया। ठीक है, तो 1,00,000, 12,000 बता इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। वो जो एसेट्स थी दोनों के लिए थी, मैंने इक्विटी और प्रेफरेंस, सॉरी प्रेफरेंस वाले दोनों आइटम कैपिटल और डिविडेंड दोनों को हटा दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि कहा भी गया था कि इनकी प्रायोरिटी है, तो माइनस कर दिया। क्या बचेगा हमारे पास, 2,3,2,4 ठीक है, तो ये आ गया हमारा नेट एसेट्स फॉर इक्विटी, नेट एसेट्स फॉर इक्विटी आगे इक्विटी के लिए। तो अब हम डिवाइड जब करेंगे नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए, वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर, अभी इक्विटी के निकालेंगे। 5.81 था। तो ये था नेट एसेट्स, मैं सीधी सी वैल्यू डालूं, 2,32,400 नेट एसेट्स है, और 40,000 हमारी क्या है, इक्विटी शेयर। तो बताओ क्या आएगा आंसर, 5.81, ये आ गया इक्विटी का शेयर। प्रेफरेंस का निकालना है तो मुझे सिर्फ ये दोनों वैल्यू जोड़नी है। देखो बेटा, 1,12,000 ये वाली है, क्योंकि प्रेफरेंस वालों को क्या मिलेगा, सिर्फ कैपिटल मिलेगी और उनका डिविडेंड मिलेगा, और तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ देखते हैं वैल्यू पर शेयर फॉर प्रेफरेंस, इसका तो ही पीछे वाला आंसर आ रहा है। ठीक है। तो 1,12,000 उनकी कैपिटल, और कितने शेयर थे, 10,000, ठीक है। तो ये कितना है, 11 पॉइंट, 2,020 कोई दिक्कत नहीं, ये पहले से आंसर आ गया भाई। जब इनको मिली वही रहा, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन मिला तो वैसे आंसर भी उसी तरह आया। ये फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया जब प्रायोरिटी दोनों की थी। सेकंड पॉइंट है हमारा जब प्रायोरिटी हमारी सिर्फ डिविडेंड को दे रखी है, और लाइन तो इतनी बड़ी लिखूंगा नहीं, यहाँ पे लिखूंगा तो बस टाइम ही टाइम लग जाएगा। तो सेकंड पॉइंट था जिसमें किसी प्रायोरिटी है डिविडेंड की। तो नेट एसेट्स जैसे हमें ऊपर दे रखा है स्टार्टिंग में, वही नेट एसेट्स लिखूंगा, देख लो तो यही नेट एसेट्स जो पहले आया था उसी लिखूंगा, नेट एसेट्स, क्योंकि सब ये दोबारा करने का कोई फायदा नहीं है जब आंसर आ रखा है। तो ये है 3,44,400 जो कि पहले आया था। इसमें से सिर्फ क्या माइनस करूंगा, डिविडेंड जिसकी प्रायोरिटी है। 12,000 तो प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, कितना है, 12,000। 3,32,400 तो प्रेफरेंस वालों को क्या मिलना था, डिविडेंड पहले मिलना था, तो डिविडेंड माइनस कर दिया, तो 3,32,400। अभी जो नेट एसेट्स है इसमें हिस्सा प्रेफरेंस वालों का भी जुड़ा हुआ है। फर्क क्या है, देखो यहाँ पे ये इसमें दोनों के लिए है, किसके लिए है, इक्विटी वालों के लिए भी है नेट एसेट्स, और प्रेफरेंस वालों के लिए भी है। जब मैं प्रेफरेंस का सारा हिस्सा माइनस कर दिया, कैपिटल भी माइनस कर दिया, डिविडेंड माइनस कर दिया, तो किसके लिए एसेट्स बची, सिर्फ इक्विटी वालों के लिए। अभी सिर्फ मैंने क्या माइनस किया, डिविडेंड, कैपिटल तो माइनस नहीं किया। मतलब ये एसेट्स इक्विटी के लिए भी है और हाँ प्रेफरेंस के लिए भी है। अब नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालें, वैल्यू पर शेयर कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू पर शेयर, अब ये है नेट एसेट्स 3,32,400,
लिख दिया। हमारे पास जो रुपीस है दोनों का सेम है, इक्विटी और प्रेफरेंस का सेम है 10-10 रुपए, तो हम नंबर ऑफ शेयर को नीचे लिख सकते हैं। सेम नहीं होता तो साइड में जो कैपिटल दिख रही है ना 1 लाख 4 लाख उनको टोटल करके लिखते, फिर स्टेप 1 स्टेप 2 चलता। तो फिलहाल कितना है 10,000 प्रेफरेंस के और 40,000, तो ये 50,000 बैठ जाएंगे। 3,32,400 डिवाइड बाय 50 ठीक है, डिवाइड करना जरा कितना आएगा 6.643 6.643। अभी ये जो रुपए है ना इक्विटी वालों के लिए भी सेम प्राइस है और प्रेफरेंस वाले का भी सेम प्राइस निकल आया। ये जो प्राइस है वो इक्विटी के लिए भी सेम है और उसका प्रेफरेंस के लिए भी फिलहाल अभी ठीक है। तो मैं इसे बोल सकता हूँ ये इक्विटी का प्राइस है और प्रेफरेंस का भी यही प्राइस है, लेकिन प्रेफरेंस वाले को एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है तो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा उनका। अभी मैं लिख सकता हूँ और अभी मैं इसको इक्विटी ही डाल देता हूँ ठीक है, इक्विटी का निकाल दिया। प्रेफरेंस का भी यही माना जाएगा, तो मैं नीचे लिखूंगा वैल्यू पर शेयर फॉर प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस के लिए मैं क्या लूंगा, प्राइस तो ये लूंगा 6.643। इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के लिए सेम लिख दिया, लेकिन इनको एक्स्ट्रा क्या मिलता है डिविडेंड। 12,000 रुपए का डिविडेंड है और शेयर कितने थे इनके पास 10,000। काट देंगे तो क्या आएगा 1.8, तो ये हो जाएगा 6.643 प्लस 1.2 क्या आएगा 7.848 कहाँ से आएगा 3 आएगा या 8 आएगा, ये तो पहले गलत है या अब गलत है, यहाँ 8 होगा पहले ठीक है। हाँ 80 हो गई 3 किसी ने बोला था ठीक है। तो फिर अब मैं यहाँ पे 8 ही कर दूँ तो 8.848 ठीक है, इस तरीके से ये 8 है। तो बात समझ में आई, जब डिविडेंड को प्रायोरिटी होती है तो डिविडेंड माइनस करते हैं, करने के बाद हमें दोनों के नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के लिए दे रखी है। दोनों के नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, यही प्राइस इक्विटी का माना गया, यही प्राइस प्रेफरेंस का माना गया। तो मैंने यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा। इनको एक्स्ट्रा क्या मिलता है डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना मिलता है 12,000, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया और एक्स्ट्रा पैसे थोड़े और जोड़ दिए, तब जाके इनका पैसे उनसे अलग बैठे। ये 7 पॉइंट आएगा या 8 आएगा? बहुत सही बोले, मैं सोचा कोई तो बोले 7.848 ठीक है। भैया अगर इनकी जैसे 10 कहीं अलग अलग हो जाता फिर कैसे करते हैं? अगर जैसे मतलब क्या रुपीज अलग होते हैं, अगर इनका जैसे किसी का 100 किसी का 10 होता तो जो साइड में कैपिटल लिखी ना 1 लाख अलग उनसे डिवाइड करते, यूनिट वैल्यू आती, हाँ यूनिट वैल्यू आती, फिर एक बार 10 से मल्टीप्लाई करते, एक बार 100 से मल्टीप्लाई करते जो वैल्यू पर शेयर है। मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 के फॉर्मूले है ना वो अप्लाई हो जाते फिर, अच्छा डिफरेंट रहता तो अगर प्राइस डिफरेंस रहता तो। और ये भी अलग अलग हो गया। तो यही चीज़ तो प्रैक्टिस की है कि हमें पहले चेक कर लेना है डिवाइड करने से पहले उनके पैसे सेम है कि नहीं है। अगर सेम है 10 रुपए तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो, और नहीं सेम है तो फिर कैपिटल वाले को यूज़ करो, फिर स्टेप 1 स्टेप 2 लगाओ। तो वो फॉर्मूला भूलना नहीं है ना, ऐसे नोट डाउन कर लो। और रहेगी बात 10वें की, 10वां सेम है बिल्कुल एग्जाम्पल बेस, 9th एग्जाम्पल जैसा करके देखने से, और 11th भी वैसे सेम ही है, बस थोड़ा अलग है। 9th जैसे है पूरा। कौन सा 10th हाँ 10th तो 9th जैसे, ये बिल्कुल अलग नहीं है। कर ली 10th किया नहीं, तो फिर मैंने क्या करके देखा था रफली। हाँ इसे भी रफ करेगा, इसे भी कर लीजिए। तो फिर ठीक है, फिर छुट्टी बोली जाए उसकी। यहाँ अभी छुट्टी है ना बस हाँ पक्का, अब कोई वो नहीं है, मंडे को मिलेंगे है ना 100% का 100%। अब आराम से तुम भी इंजॉय करो दिवाली वाली की छुट्टी। ये वीडियो पता नहीं कब आएगी। ठीक, बाय बाय। वीडियो शेयर लाइक सब कुछ करना।